ना ही कैमरों की आवाज न पेपराजी का साथ। क्यों धर्म जी के अंतिम दर्शन नहीं हुए जनता को, जिनका कैमरों से रहा पूरी जिंदगी गहरा नाता। क्यों उनका अंतिम संस्कार हुआ इतना सादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ अंबिका तिवारी। देश के महान अभिनेता, बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मुंबई के हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांसें ली थी। 89 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। लेकिन जिस बात ने पूरे देश को स्तंभ करके रख दिया था वो था उनका अंतिम संस्कार, जो महज 4 घंटों के अंदर बिना किसी को बताए बेहद जल्दबाजी में कर दिया गया था। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों। बेटे सनी देओल, बॉबी देओल, बेटियां विजेता, अजीता और पत्नी प्रकाश कौर को भी ठीक से विदाई का मौका क्यों आखिर नहीं दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हेमा मालिनी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साधी हुई थी। धर्मेंद्र जी के निधन के बाद से ही पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर देखने को मिल रही है। उनकी पत्नी हेमा मालिनी जी इस दर्द को बयां करने से कहीं ज्यादा सह रही हैं। लेकिन अब एक ऐसी मुलाकात सामने आई है जिसने सबके दिल को छूकर रख लिया है। यूएई के मशहूर फिल्म मेकर हमाद अल रेयामी ने हेमा मालिनी जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद हमाद ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया जिसमें उन्होंने हेमा जी के हालत के बारे में भी बताया। साथ ही ये भी बताया कि आखिर धर्म जी का इतनी जल्दबाजी में अंतिम संस्कार क्यों किया गया था। हमाद अल रेयामी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हेमा मालिनी के साथ फोटो शेयर की और अपने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, शोक सभा के तीसरे दिन मैं दिवंगत सुपरस्टार धर्म जी की पत्नी दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी से मिलने गया। ये मेरी उनसे पहली बार आमने सामने की मुलाकात थी। हालांकि मैंने उन्हें पहले भी कई बार दूर से देखा है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक मार्मिक, दिल पर भारी, एक ऐसी चीज जो कितनी भी कोशिश कर लो दिल से नहीं उतरती है। मैं उनके साथ बैठा और उनके चेहरे पर एक टूटा हुआ भाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, जिसे वो छुपाने की बहुत ही ज्यादा कोशिशें कर रही थी। उन्होंने मुझसे मजाकिया लहजे में कहा, काश मैं उस दिन फार्म पर होती जिस दिन मैं 2 महीने पहले धर्म जी के साथ में थी। काश उन्हें वहां देख पाती। और उन्होंने मुझे बताया कि वो हमेशा धर्म जी से कहती थी, तुम अपनी खूबसूरत कविताएं और रचनाएं प्रकाशित क्यों नहीं करते हो। और वो जवाब देते थे, अभी नहीं, पहले कुछ कविताएं और पूरी कर लूं। फिर उन्होंने गहरे दुख के साथ कहा कि उन्हें अफसोस है कि उनके फैंस को उनकी आखिरी बार मिलने का भी उनसे मौका नहीं मिला। हेमा मालिनी ने बताया कि धर्म जी ये कभी भी नहीं चाहते थे कि वो कभी भी अपने फैंस या फिर चाहने वालों के सामने कमजोर या बीमार दिखाई दें, क्योंकि फिल्मों में उनकी छवि हीमैन की तरह थी और धर्म जी को हमेशा ही जनता ने हंसते और मुस्कुराते हुए देखा था। ऐसे में धर्म जी नहीं चाहते थे कि उनका इतना दर्दनाक हाल जनता देखे या फिर फैंस उनकी वजह से दुखी हों। हेमा मालिनी ने इस बारे में आगे बताया कि उनके परिवार ने इसीलिए ये इतना बड़ा फैसला लिया कि धर्मेंद्र जी के आखिरी दर्शन जनता या फिर पेपराजियों को नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें इस हाल में नहीं देख सकते थे। उनके आखिरी दिन बहुत ही क्रूर थे और बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह भी थे। उनके शब्द तीरों जैसे थे, बहुत ही तकलीफदेह और सच्चे। हमाद अल रेयामी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, मैंने उनके साथ अपनी बातचीत कुछ इस तरीके से खत्म की और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, उनके लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा और उनका असर कभी भी कम नहीं होने वाला है। जब मैंने जाने के बारे में सोचा, मैंने उनसे बहुत ही शर्माते हुए उनके साथ एक फोटो के लिए कहा, क्योंकि मेरे पास उनके साथ में कोई भी फोटो नहीं थी। और उनका रिएक्शन बिल्कुल धर्म जी की तरह ही था, एक मुस्कुराहट, दयालुता और ईमानदार स्वागत। मेरे हमेशा के हीरो दिग्गज सुपरस्टार धर्मेंद्र, मेरे जीवन के हीरो, मेरे प्यार दिग्गज स्टार धर्मेंद्र। आपको बता दें कि जब धर्म जी के बीमार होने की खबर जनता को मिली थी, उसके बाद धर्म जी के दुनिया को अलविदा कहने की खबरें भी काफी सारी सामने आनी शुरू हो गई थी। इसके बाद कुछ हॉस्पिटल से धर्म जी के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिससे उनका पूरा परिवार काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। जहां धर्म जी के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर इसके बाद सनी देओल पेपराजी से काफी ज्यादा गुस्सा भी होते हुए नजर आए थे।
और एंड में तो पेपराजी और जनता को धर्म जी के साथ आखिरी दर्शन करने का मौका तक नहीं दिया गया। तो ये थी सच्चाई, जिसके लिए सोशल मीडिया पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। धर्मेंद्र जी की ही यह आखिरी इच्छा थी कि उनका जाना भी उतना ही सादा और शांत हो जितना कि उनका स्वभाव था। हम बॉलीवुड हेडलाइन की तरफ से धर्मेंद्र साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में ओम शांति लिखकर उन्हें याद कर सकते हैं। मैं अंबिका तिवारी जल्द लौटूंगी दूसरी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।